तो हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन बच्चों क्लास 12th में, और चल रही थी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी, जहाँ पे व्युत्क्रमणीय फलन और फलनों का संयोजन हम लोग पढ़ रहे थे। और ये हम लोग जान चुके थे व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, फलनों का संयोजन क्या होता है। और क्वेश्चन 6 तक होगा, इससे पहले बच्चों 1 से लेकर 6 तक मैंने करा दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। fx इक्वल टू 4x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बच्चों fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। सिद्ध करना है क्या, f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। देखो व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के 2 तरीके होते हैं, मैंने बता रखे हैं दोनों तरीके बच्चों। एक तो है कि दो पहले सिद्ध कर दो कि एकाकी भी है और आच्छादक भी है, तो क्या सिद्ध हो जाएगा, ये व्युत्क्रमणीय फलन। या फिर तुमको एक g फलन मानना पड़ेगा और f ऑफ g और g ऑफ f करना पड़ेगा, जहां पर आंसर आना चाहिए तस्मक फलन बच्चों। तो ना, तो यहाँ पे fx को हम लोग यहाँ पे y मानेंगे। पहले हम लोग कर रहे हैं g वाले से, y इक्वल टू वो लोग क्या लिखेंगे 4x प्लस का 3 ले जाओ बच्चों, y माइनस 3 बराबर 4x। तो x बराबर क्या जाएगा बच्चों, y माइनस 3 बटे 4। तो यहाँ पे हम लोग एक फलन मानेंगे gy इक्वल टू, क्या मानेंगे gy इक्वल टू y माइनस 3/4। ठीक है, तो अब हम लोग याद करेंगे f ऑफ g और यहाँ पे क्या लाएंगे x। तो फॉर्मूला क्या बनेगा fx की जगह बच्चों क्या ले देंगे 4x प्लस 3, और ये g और ये पूरा x बन जाएगा। तो इसको जब उठा के हम y की जगह पुट करेंगे, ठीक है, जैसे gy लिखा है तो ये gy है तो मतलब पूरा, और y जगह पुट करेंगे तो 4x प्लस 3 माइनस 3/4, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा x। ठीक है, और f ऑफ g नहीं, अब g ऑफ f लेंगे, g ऑफ f, और यहाँ पे क्या लिखेंगे y, f gy का मान कितना है बच्चों y माइनस 3 बटे 4। ठीक है, gy मान क्या बच्चों y माइनस 3 बटे 4। अब ये fx, अब इसको यहाँ रख उठा के यहाँ पे x जगह, तो 4 ब्रैकेट के अंदर y माइनस 3 बटे 4 प्लस 3, 4 4 कट जाएगा, y माइनस 3 प्लस। ठीक है, ये क्या है, दोनों तस्मक फलन है कि नहीं है, ये ix बोलेंगे इसको और ये y बोलेंगे बच्चों। तो अतः f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, और इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा f का जो प्रतिलोम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा gy इक्वल टू बोलो y माइनस 3/4, ये क्या कहलाएगा, इसका प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, यही तो कहलाएगा इसका प्रतिलोम बच्चों, क्योंकि f ऑफ g करने पे ix आया, g ऑफ f करने पर y। तो ये f का पूछता है, f का क्या हो जाएगा g, अगर g का पूछता तो g क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे f हो जाता है। ठीक है, तो gy क्या है, इसका प्रतिलोम है। लेकिन लिखना पड़ेगा पहले क्या, पहले लिखना पड़ेगा ये कि f एक क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, और इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा gy इक्वल टू y माइनस 3/4। राइट है बच्चों, आ गया। ठीक है, नोट कर लो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की बच्चों। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस टेंस टू, कहाँ पे लिखा है बच्चों 4 से इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए f एक व्युत्क्रमणीय फलन है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y द्वारा प्राप्त होता है, जहां r प्लस सभी ऋणोत्तर। बताओ बच्चों, मैंने ऋणोत्तर का मतलब बताया था ना, हाँ ऋणोत्तर मतलब ऋण संख्या नहीं होती, ऋणोत्तर मतलब ऋण को छोड़कर,
ऋण को छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं उन्हें ऋणोत्तर, ठीक है, उनको बोलते हैं जो आर प्लस, मतलब ऋणोत्तर, आर प्लस से डिनोट किया मतलब, ठीक है, मतलब सभी पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर ध्यान देना जीरो नहीं आएगा, फिर मैं बता दूं जीरो नहीं आता है पॉजिटिव में, ठीक है, 1 से स्टार्टिंग, मतलब 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, जीरो पॉजिटिव में नहीं आता है बच्चों। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव। आर प्लस बोला गया तो पॉजिटिव से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, जीरो ना तो पॉजिटिव में आएगा ना तो निगेटिव। हाँ ये बोलेंगे होल नंबर है, अगर इंटीजर्स है तो उसमें वो आ जाता है बच्चों, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव बात करेंगे जीरो नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे पहले सिद्ध करना है क्या, एक ये व्युत्क्रमणीय फलन है ना, पहले सिद्ध करना है क्या, तो इजी क्वेश्चन है बच्चों, अभी जैसे किया बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा। एफ एक्स क्या मानेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, और हमें x को निकालना है बच्चों, तो 4 उधर ले जाएंगे, y माइनस 4 अपॉन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर, इक्वल्स टू y अपॉन y माइनस 4। बोलो समझ में आया। तो हम लोग इसको g मान लेंगे, जी वाई, एक्स ना मानना, जैसे तुमने एफ एक्स को y माना वैसे x को क्या कर दिया, जी वाई, y माइनस का 4, ठीक है। और ये जो g है वो पता है कहाँ पे टेंड करेगा, उल्टा टेंड करेगा बच्चों, 4 प्लस इन्फिनिट से लेके r प्लस, ये थोड़ा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि g एक्चुअली में उल्टा किया ना तो g भी उल्टा टेंड करेगा बच्चों, जो इसका सह प्रांत है वो प्रांत बन जाएगा, जो प्रांत है वो सह प्रांत बन जाएगा, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि ये प्रतिलोम है ना, उल्टा है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ कर रहा है तो g कहाँ करेगा, यहाँ से यहाँ। नहीं इसमें आ गया बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, f ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो बोलो क्या बनेगा, जी एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू बोलो चो +4 सही है, हाँ, जी एक्स, जी एक्स यहाँ रखेंगे बच्चों, बोलो जी एक्स रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4, -4 लिखा था ऑलरेडी यहाँ पे, ये कट जाएगा, क्या बचेगा ऑनली एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक बार उल्टा, जी ऑफ एफ, यहाँ वाई लेंगे ना पहले, तो एफ जी वाई बोलो अंडर बाय 5 y माइनस 4, इसे उठा कहाँ रखेंगे, एफ वाले में रखेंगे बच्चों, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ रखेंगे बच्चों, और स्क्वायर करेंगे रूट, ध्यान देना बच्चों, जहाँ एक्स लिखा है y-4 का और +4 ऑलरेडी लिखा है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये एक्चुअली में देखा जाए तो आई एक्स कहलाएगा तस्मक फलन, और ये क्या कहलाएगा बच्चों, मतलब ये एफ ऑफ जी की वैल्यू है, इसको थोड़ा सा कर देना, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, आता एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, बोलो बच्चों एफ एक क्या बच्चों, व्युत्क्रमणीय फलन, और इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, और से जल्दी से बताओ तो प्रतिलोम क्या होगा, इसका प्रतिलोम हो जाएगा रूट y माइनस 4। वेरी गुड, जी वाई इक्वल टू पूरा बोला करो, जी वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, नहीं इसमें आया क्या इसका प्रतिलोम, ठीक है, चलो समझ में आ गया, नहीं आया बताओ, तो दोनों सेम क्वेश्चन थे, अलग तो थे नहीं कुछ, चलो नोट कर लो इसको भी। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस का माइनस का 5 है ना, द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस से प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू 5, सॉरी -5 से इन्फिनिट, ठीक है। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए f एक व्युत्क्रमणीय फलन है और f इनवर्स इक्वल टू ये, ठीक है। f एक व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए पहले हम लोग उसको g मानना पड़ेगा बच्चों, बोलो, और f x क्या माने यहाँ पे y, सॉरी f x g बता रहे, f x को y मानना पड़ेगा और x निकालना पड़ेगा। इस बार x यहाँ पर द्विघाती है, और मैंने पीछे बता रखा कि द्विघाती आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तुम्हें फॉर्मूला बनाना है, ये जैसे किसका स्क्वायर होता है बच्चों, d का, तो कहीं ना कहीं a स्क्वायर है, और ये जो है वो 2ab है, तो 2ab यहाँ पे कितना है 6x है, तो हमें निकालना है b, तो 2a का भाग कर दो 2a, क्या यहाँ पे बोलो 9 नहीं, फिर से देखो बच्चों, फिर से भाई a स्क्वायर प्लस 2ab, तुम्हारे पास b स्क्वायर नहीं है, b मतलब नहीं है, b स्क्वायर तो आ जाएगा जब b आ जाएगा, तो हमने भाई उठाया 2ab को, और उसमें 2a क्या है यहाँ पे देखो, जहां से 3x भाग कर दिया 3x का, तो देखो कहीं ना कहीं पूरा कट जा रहा है बच्चों,
पूरा कट जाएगा। एक्स नहीं 1 बचा बच्चों, एक्स भी नहीं बचा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कितना स्क्वायर जोड़ेंगे बच्चों, 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे, एक का स्क्वायर क्या कर देंगे बच्चों, हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले का रूप ले लेगा बच्चों, 3x + 1 का, जरा ओपन देखते हैं होता क्या, a² + b² + 2 भी 2 तियां हो रहा कि नहीं हो रहा, चेक भी कर लेना बच्चों एक बार, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत। और कभी कभी बट्टे में आता तो कोई दिक्कत नहीं, बट्टे में भी आ सकता है बच्चों। 1 का स्क्वायर 1 और 5 का 5 तो कितना हो जाएगा, इधर ले आओ, y + 6। नहीं आया बच्चों बताओ। हाँ यार, ये द्विघात में, त्रिघात में थोड़ी तुम लोग को दिक्कत हो सकती है, लेकिन त्रिघात का क्वेश्चन आएगा नहीं तुम लोग में, ठीक है। द्विघात मैक्सिमम जाएगा बच्चों, त्रिघात नहीं जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाओ बच्चों, y + 6 3x + 1। ठीक है, फिर -1 y + 6 है। सॉरी हाँ ये y + 6। सॉरी, ये समझ में आया, हाँ। प्लस और माइनस और बार में 3 नहीं समझ आया क्या, आप लोग मानेंगे क्या, जी वाई इक्वल, जी y + 6 ठीक है। हाँ y बोलो, अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ जी निकालेंगे, f log है ना, पहले एक्स निकालेंगे पहले, तो जी एफ एक्स की वैल्यू जो बोलो क्या है, f(x) = 9x² + 6x - 5। ये जी लिखा है। हाँ। अब ये बच्चों कहाँ रखेंगे, उठा के यहाँ रखेंगे, हाँ। ये मतलब यहाँ पे वाई जगह रखेंगे, हाँ। रखो, अंडर रूट 9x² + 6x - 5 और + 6 प्लस - 6 1 अपॉन में बाहर है अपॉन 3, क्या बचेगा, 9x² + 6x, +1। और देखो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, हाँ 3x का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 है, बनना है बच्चों वही फॉर्मूला। हाँ हाँ भैया, तो किसका बनना है बच्चों, 3x + 1 का -1 अपॉन में, कट जाएगा समय तो बोलो बच्चों क्या है, रूट हट जाएगा 3x + 1 -1 अपॉन 3 x बचेगा 1 गया 3 गया। तो ये एफ ऑफ जी आ गया बच्चों, एफ ऑफ जी एक्स कितना आ गया, मतलब ix। तो सिमिलरली कर लोगे जी ऑफ एफ, बिल्कुल भैया। या ना करना छोड़ देना, सिमिलरली ये जी ऑफ जी वाई आएगा, जी वाई वैल्यू ये उठा के यहाँ पुट करेंगे, एक्स देगा थोड़े बड़े वैल्यू, तो सिमिलरली इसी प्रकार से जी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, वाई। अतः एफ क्या है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, और इसका प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, यही तो होगा प्रतिलोम, क्या यही सिद्ध करना है प्रतिलोम, जरा देख लो, हाँ यही लिखा, यही सिद्ध करना है, बिल्कुल सेम टू सेम, हाँ ठीक है। इसी को f इनवर्स बोल सकते हैं। हाँ राइट है, क्योंकि जी एक्चुअली में एफ का इनवर्स ही है, तो जी लिख दो चाहे एफ इनवर्स लिख दो। अब इसमें तुम लोग एक क्वेश्चन कर सकते थे यहाँ पे कि भैया यहाँ से क्या हटा है, हाँ इसको हटाया, रूट लगाया, लेकिन ये क्यों नहीं लगाया, अरे बता सही हो गया। हाँ और वो बता रहे भैया। हाँ बताओ, यहाँ पे भी तो होता है कि भाई जो कभी भी हटाते हैं इसके पास रूट लगाते हैं, उत्तर है ना। तो बच्चों देखो ये बात देखो, यहाँ पे आर प्लस लिखा है, प्रांत में एलिमेंट क्या है, आर प्लस है, प्लस मतलब अब ये हम लोग का जो ये एक्चुअली में एक्स आएगा, ये क्या आएगा, एक्स आएगा, समझो ना बच्चों। अगर बाई चांस तुमने माइनस ले लिया यहाँ पे, तो ये माइनस, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर कहना है माइनस में आएगा, और ये क्या लिखा, एक्स इक्वल टू माइनस में आएगा, तो माइनस के नंबर इसमें है क्या बताओ, अच्छा क्या लिखा है, आर प्लस, प्लस मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर लो बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पे ओनली क्या लिया गया बच्चों, प्लस लिया गया, माइनस नहीं लिया। आर लिखा होता सर। हाँ तो दोनों लिखे जाते हैं फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर दोनों लिखे जाते हैं बच्चों, प्लस माइनस दोनों। हाँ दोनों लिखे जाते हैं, तो दो आंसर आते हैं इसके, एक प्लस में भी जाता है और एक जैसे सीधा चार्ज का फॉर्मूला जानते हो वही यहाँ पे लग जाता है, फिर यहाँ पे समझ लो डी ए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, ठीक है, तो ये भी ले जाता है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए एफ सच दैट x टेंड्स टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एफ सच दैट x टेंड्स टू व्युत्क्रमणीय दे रखा है, तो अगर व्युत्क्रमणीय दे रखा है तो ये पक्का है कि एकाकी छादी होगा बच्चों, बिल्कुल भैया, और साथ में वो भी फॉलो करेगा एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ भी, बोलो। अच्छा
एक मिनट रुकना बच्चों, जिससे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन किए हैं लगातार, तीनों में देखा होगा प्रतिलोम निकाला है मैंने। निकाला है कि नहीं निकाला? अच्छा, तुमने प्रतिलोम पे गौर किया तुमने कि प्रतिलोम जो निकल रहा है वो केवल एक ही प्रतिलोम निकल रहा है, दूसरा मतलब ये नहीं कि 2 प्रतिलोम आ रहे हैं या 3 प्रतिलोम आ रहे हैं बच्चों। प्रतिलोम निकला, अभी देखो प्लस माइनस यहाँ था लेकिन सिर्फ प्लस लिया गया, माइनस नहीं लिया गया, है ना। ऐसे नहीं कि दो प्रतिलोम आ गए हो, 2 आंसर आ गए प्रतिलोम के, या 3 आंसर आ गए या 4। मतलब मेरा कहने का प्रतिलोम केवल एक फलन का एक ही होता है, अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय मतलब यूनिक होता है। एक मतलब एक फलन का एक ही प्रतिलोम हो सकता है, दूसरा कोई और अन्य प्रतिलोम नहीं हो सकता बच्चों। एक फलन का केवल एक ही फलन क्या हो सकता है? प्रतिलोम हो सकता है, मतलब कि अद्वितीय, जिसका कोई दूसरा ना हो बच्चों। ठीक है, तो वही यहाँ पे सिद्ध करने को बोला गया कि अगर ये f एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो इसका प्रतिलोम होगा। तो सिद्ध कीजिए क्या कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय समझ में आ रहा? नहीं, हाँ, यूनिक। यूनिक का मतलब केवल एक ही प्रतिलोम संभव हो। ठीक है, 2 3 4 ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मानेंगे 2 प्रतिलोम। सिद्ध ये करना हम लोग को, एक मानेंगे क्या? 2 माना अवधारणा गलत बताइए। G1 तथा G2 फलन F के क्या है बच्चों? 2 प्रतिलोम है। प्रतिलोम है। ठीक है, हम अवधारणा नहीं करेंगे बच्चों, हम यहाँ ये बताएंगे कि G1 G2 G3 जितने भी मान लो सब ये आपस में कोई अलग फलन नहीं है, सब ये सेम है। मतलब ये G1 और G2 आपस में क्या है? इक्वल है बच्चों। हम ये सिद्ध करेंगे, है ना। ये नहीं सिद्ध करेंगे अवधारणा गलत है। हम ये कहेंगे G1 G2 2 फलन है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपस में कोई 2 डिफरेंट फलन नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। अच्छा बताओ, ये अगर इसका इनवर्स है तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि G ऑफ F, मतलब जो G ऑफ वाला F वाला नहीं पड़े, G वाला करना बच्चों। ये G1 ले लिया, कहीं ना कहीं Y होगा, I बोलो चो, बिल्कुल। G नहीं है ना पहले यहाँ पे मैंने, अगर F लेते तो X होता बच्चों, बोलो चो। और ये भी इसका प्रतिलोम है, तो इसका भी कहीं ना कहीं F के साथ क्या होगा बच्चों, बोलो। नहीं, I ही होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बोलो। यहाँ पे Y मान लेना बच्चों, बोलो नहीं आया क्या? क्योंकि 2 प्रतिलोम दोनों के लिए होगा। तो वी कैन से दैट कि G1 ऑफ F Y जो होगा वो G2 ऑफ F के इक्वल होगा। नहीं इक्वल हो गया उसका I Y सेम ही रहेगा बच्चों? तुम ही बताओ। अच्छा, ये G1 और G2 दोनों क्या है बच्चों? 2 प्रतिलोम। प्रतिलोम है ना दोनों। दोनों प्रतिलोम है, तो दोनों प्रतिलोम के लिए काम करेगा बच्चों f ऑफ g या g ऑफ f कितना होता है? ix होता है बच्चों। हमने g वाला लिया सिर्फ वो वाला, तो G1 लगाएंगे f में तो क्या आएगा? G2 लगाएंगे तब भी क्या आएगा बच्चों? क्योंकि दोनों ही इसके लिए क्या है बच्चों? प्रतिलोम है। प्रतिलोम G1 G2 लगाओ, तो G3 G4 जितने भी प्रतिलोम होंगे सब क्या कहलाएंगे बच्चों? तत्सम फलन तो कहलाएंगे बच्चों यहाँ पे। तो तत्सम फलन तो I तो लिखा दोनों के लिए, क्योंकि हमने G पहले लिया तो इसलिए Y लिखा पहले। अगर F लेते तो पहले क्या लिखते बच्चों? यहाँ पे X लिखते। तो दोनों ही तो यहाँ पे है फलन हम लोग के अद्वितीय बच्चों। मतलब अद्वितीय करें कि G1 G2 क्या है? दोनों प्रतिलोम है इसके बच्चों, देखो लिखा है बच्चों। और प्रतिलोम है तो F के लिए काम करेंगे कि F ऑफ जो ये G1 ऑफ F1 या G1 ऑफ F2 जो होंगे, G1 ऑफ F और G2 ऑफ F जो होंगे वो किसी इक्वल होंगे बच्चों, Y के इक्वल होंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों फलन क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल हो जाएंगे तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बताओ, बोलो। ये दो का क्योंकि f एकाकी है। f क्या है बच्चों, बोलो? क्यों एकाकी है? ये किसने कहा? ये कहाँ है? ये क्या लिखा है बच्चों? व्युत्क्रमणीय मतलब क्या होता है? फलन क्या है? एकाकी अच्छादी होगा, और ये भी तो होगा, तो फलन क्या है बच्चों? एकाकी है। एकाकी के नियम क्या है बताओ बच्चों? एकाकी है बोलता है fx1 इक्वल टू, अगर fx2 है तो क्या होगा? x1 इक्वल टू f। ये क्या है इसके लिए? f। ये क्या है इसके लिए? तो बोलो क्या हो जाएगा? G1y equals to G2y। अतः ये दो जो G1 G2 दो कोई अलग फंक्शन नहीं है, दोनों क्या है बच्चों? सेम है। अतः f का अद्वितीय प्रतिलोम होता है किसी फलन का।
एफ का चाहे जी का किसी की बात करें, सबका जो प्रतिलोम होता है वो क्या होता है बच्चों, आद्युति होता है। क्या ये चीज नहीं आई बच्चों तुम लोग सुनने? आगे ना कि G1 G2 लेंगे तो बच्चों कितना आएगा भाई, इस प्रतिलोम है ना, क्योंकि G1 भाई अगर हम तो सिर्फ जी लेते थे, तुम लोग बताओ जी लेते क्या लेते हो, जी ऑफ एफ इक्वल टू क्या लेते थे यहाँ पे, वाई तो लेते थे यहाँ पे, वाई का मतलब क्या होता था तस्मा आई बाई। मान लो जी की जगह एच आ गया बाई चांस, तब भी तो एच ऑफ एफ लिखेंगे अगर, तब भी तो हम लोग वाई लिखेंगे यहाँ पे, तब भी वाई आंसर आएगा। अगर के आ गया तब भी, जो मान लो, अब ये दोनों ही मान रखे हमने तो दोनों के लिए वो चीज काम करेगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अतः फलन एफ का आद्युति प्रतिलोम हो। ठीक है, नहीं समझ आया क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों 11 की तरफ। एफ सच दैट 1 2 3 ट्रेंड कहां कर रहा है बच्चों बोलो? ए बी लिखा है कि जरा बोल देना बच्चों क्या लिखा है? F1 बराबर ए, F1 बराबर ए, F2 बराबर बी, F3 बराबर सी, F2 बराबर बी, F3 बराबर सी द्वारा प्रदत्त फलन हाँ F पर विचार कीजिए, F इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विचार क्या करना है, इसको मैपिंग से कर लेते हैं बच्चों। मैपिंग से क्यों कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा बच्चों, है ना। मैं देखो बच्चों एलिमेंट जब तुमको काउंटेबल लगे, जैसे 3 4 5 एलिमेंट है काउंटेबल लगे, तो तुम मैपिंग से करना। इससे पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें इतने सारे नंबर, तो मैपिंग कहाँ पे हो पाएगी बच्चों। ये काउंटेबल नंबर, इस तरफ भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और इस तरफ भी कितने एलिमेंट है बच्चों, 3 ए बी सी, F1 A दिया गया फलन एकाकी और आच्छादित दोनों हैं। बोलो बच्चों एक। अब अच्छा उसमें का वो वाला करो जी वाला, तो जी वाला इसमें नहीं होगा बच्चों, इसमें जी वाला क्यों नहीं होगा, अच्छा बताओ बच्चों। नहीं एफ एक्स इक्वल टू वाई मानते थे, जैसे जी वाई, जैसे हम लोग को फलन दिया नहीं जाता था, एफ एक्स इक्वल टू करते थे तो यहाँ वाई मानते थे, एक्स समान निकालते थे, उसको जी वाई मानते थे। तो ये चीज यहाँ पे पता है क्यों नहीं हो पाएगी, पता है क्योंकि वो फलन ऐसे दे रखा है। तो मैं तो क्या लिखोगे नीचे, चूंकि एफ फलन एकाकी छादी है, नहीं एफ एफ एकाकी आच्छादी है, इसलिए एफ व्युत्क्रमणी है। क्या बच्चों, ये मैंने क्या कहा, व्युत्क्रमणी तो कहा नहीं किया था, लेकिन उसने कहा विचार कीजिए। तो विचार करने के पहले क्या मतलब बाद में क्या पूछा, एफ इनवर्स पूछ रहा है। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए पहले ये तो सिद्ध करो कि व्युत्क्रमणी है बच्चों, है ना। तो पहले व्युत्क्रमणी सिद्ध कर दिया, तो व्युत्क्रमणी सिद्ध कर दिया तो एफ इनवर्स निकल जाएगा। तो एफ इनवर्स बोल दो बच्चों, एफ इनवर्स उल्टा जस्ट हो जाएगा, तो एफ इनवर्स इक्वल टू क्या बोलोगे, ए कॉमा बोलो जो और मैपिंग कहाँ जाएगी, एफ इनवर्स सच दैट हाँ ए बी सी राइट। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे और पढ़ो बच्चों, एफ इनवर्स याद हो गया बच्चों बोलो। हाँ अब कह रहा है कि प्रूव करो एफ इनवर्स का होल इनवर्स क्या होता है बच्चों, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से करेंगे, क्वेश्चन का अलग से नहीं जाएगा। अब ये इनवर्स ज्ञात कर लिया तूने बच्चों, बताओ। ठीक है, अब इसका फिर से इनवर्स ज्ञात करो, इसका फिर से इनवर्स। चलो यहाँ पे क्या है, ए बी सी है, बोलो बच्चों। यहाँ क्या 1 2 3 बोलो बच्चों, है कि नहीं। अतः एफ इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स सोचना ध्यान देना, एफ नहीं, एफ इनवर्स क्या है, एकाकी छादी है। अतः एफ इनवर्स क्या है, व्युत्क्रमणी फलन भी होगा। और इसका एफ इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, बोलो। फिर से उल्टा करेंगे, 1 कॉमा ए 2 कॉमा बी 3 कॉमा बी 3 कॉमा सी, नहीं आया क्या भाई, फिर से इनवर्स करो। तो क्या ये चीज इसके इक्वल आ गई क्या, तो देयरफॉर एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू बच्चों बोलो क्या आ गया, नहीं आया क्या। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई एक व्युत्क्रमणी फलन है। इन्होंने कहा है बच्चों व्युत्क्रमणी, देखो ऊपर व्युत्क्रमणी बोला नहीं गया था ना, लेकिन हमने सिद्ध किया था व्युत्क्रमणी। व्युत्क्रमणी का मतलब 1 1 on 2 है, एक ही शादी है, और एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ आई एक्स वाई है बच्चों। तो एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई अगर एक व्युत्क्रमणी फलन है तो इसका प्रतिलोम संभव है कि नहीं है, है ना। हाँ है, अगर व्युत्क्रमणी तो संभव ना है, व्युत्क्रमणी फलन। ठीक है, तो माना
एफ का प्रतिलोम क्या है, जी मान लेते हैं, ठीक है, कितना है जी, तो देयरफॉर जी कहाँ टेंड करेगा बच्चों, वाई में, y से x, ठीक है। तो और ये भी तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर जो f ऑफ g है, f ऑफ g x जो होगा वो कितने बराबर होगा, ix के बराबर नहीं होगा, और g ऑफ f जो होगा वो बराबर होगा किसके, ठीक है। अच्छा ये बताओ f अगर व्युत्क्रमणीय है तो g भी तो व्युत्क्रमणीय होगा, g का व्युत्क्रम क्या होगा, f होगा, F होगा, है ना, F का G होगा। बोलो जो, लेकिन वही तो तुम्हें सिद्ध करना है, f इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू f। तो हमने बताया था कि f का प्रतिलोम क्या है, g का प्रतिलोम क्या है, h। हम g का मानेंगे h, क्या मानेंगे, हाँ, जैसे यहाँ पर g जो है एक्चुअली में f इनवर्स है, क्या है बच्चों, यहाँ g जो है वो क्या है बच्चों, g इक्वल टू क्या है, f, यही तो है बच्चों कि नहीं, बताओ। अच्छा कुछ और है, यही है, यही ना, माना जी का प्रतिलोम बच्चों क्या है, एच है, क्या है बच्चों, H, बोलो, एच सॉरी एच। तो एच कहाँ टेंड करेगा फिर बताओ सभी लोग, एक्स से, X से Y, बोलो बच्चों, बिल्कुल। नहीं करेगा, हाँ करेगा, जी का प्रतिलोम ये है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो जी इनवर्स होगा, जैसे जी का इनवर्स ले रहे तो जी इनवर्स क्या होगा, वो एच होगा बच्चों, बोलो जी इनवर्स कितना होगा बच्चों, H होगा, अब g इनवर्स जो होगा वो h होगा, और हमने g इक्वल टू क्या बोला बच्चों यहाँ पे, f। हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, f इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू क्या सिद्ध करना है बच्चों, बोलो f इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू क्या सिद्ध करना है बच्चों, f। तो मेन तुम्हारा क्या है बच्चों यहाँ पे f है, तो g इक्वल टू क्या है बच्चों, F इनवर्स, और g इनवर्स इक्वल टू क्या है बच्चों, H, तो F इनवर्स का होल इनवर्स, तो ये बताओ h जो h है वो कहाँ से कहाँ टेंड कर रहा है बच्चों, फिर से X, Y, x से y पे टेंड कर रहा है, f कहाँ टेंड कर रहा था, x से, और h कहाँ टेंड कर रहा है बच्चों, क्या दोनों सेम टेंड कर रहे हैं बच्चों, बोलो बच्चों ध्यान देना, ये भी एकाकी छादी होगा, ये भी एकाकी छादी, व्युत्क्रमणीय ये भी है, तो कहीं ना कहीं h की वैल्यू, ध्यान देना फिर से मेरी बात, जो h है चूंकि f है वो कहाँ टेंड कर रहा है, x टेंड्स टू Y, तो जो h है वो फलन कहीं ना कहीं f के बराबर है बच्चों, बोलो बच्चों, ये भाई h भी सेम है f भी सेम है बच्चों, बोलो h और f सेम है कि नहीं है, तो ये दोनों फलन क्या आपस में कहीं ना कहीं सेम है, ये भी व्युत्क्रमणीय है वो भी व्युत्क्रमणीय, एकाकी छादी है बच्चों। तो इसलिए g इनवर्स की जगह पहले मान रखो क्या है बच्चों, g का मान क्या है बच्चों, बोलो ध्यान देना, g की जगह मान रख रहा हूं मैं, g की जगह चला ना, जी की जगह f इनवर्स और ऊपर से एक इनवर्स लगा हुआ ऑलरेडी, और h कितना है बच्चों, बोलो, हो गया, नहीं समझ आया क्या, पहले इसका व्युत्क्रम मान लेना बच्चों, ठीक है, बिना माने भी कर सकते हो तुम चाहो तो, सिंपल f इनवर्स ही मान लो बच्चों। 12 नंबर है, 13 14, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, f such that r tends to r, यार कल्याण वगैरह में जाना है, घुसाएंगे, r tends to r, fx इक्वल टू, बोलो क्या लिखा है बच्चों, 3 माइनस एक्स क्यूब की होल पावर, तो कह रहा है कि f ऑफ fx ज्ञात कीजिए बच्चों। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कई बच्चों के लिए डिफिकल्ट भी बन जाए, कई बच्चों के लिए इजी बन जाए, इजी इसलिए कि वो सिंपल वही मान रख के निकालना है, f 3x, अब इसके ध्यान देना बच्चों प्लीज, fx समान ये तो रखेंगे x क्यूब कि होल पावर, होल पावर, यही तो है बच्चों, बोलो। हाँ। अब ये f ये क्या है, x, x मतलब यही रखोगे यहाँ पे लाके, इतने ही जगह ये पूरी चीज लिखोगे तो 1/3 और ये इसका 3 काट देगा एक दूसरे को, बिल्कुल, फिर समझो एक मिनट, ये x की जगह रखो यहाँ पर, तो कैसे रखोगे, पहले बड़ा ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि छोटा ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा, वो अंदर भी छोटा ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ 3 की जगह 3 लिखा, माइनस जगह माइनस, x की जगह ये लिखे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर इसकी है और इसकी है, दोनों लड़ जाएंगे तो दोनों लड़ जाएंगे, तो दोनों को लड़ा दो, ऐसे लो गुणा हो जाएगा बच्चों, पावर के ऊपर पावर, तो पावरों का गुणा कि होल पावर 1/3 नहीं आया क्या, 3 माइनस ब्रैकेट खुलेगा प्लस, हाँ ये भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, प्लस लगा माइनस लगा देते हैं बच्चों,
अब छोटा पावर। ना भैया अच्छा ये बताओ जो कृष्णा, अगर x आ गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इससे क्या तुम्हें सीख मिल रही है? f ऑफ f इक्वल टू x है, तो क्या तुम कह सकते हो उसके बारे में? व्युत्क्रमणीय फलन, वेरी गुड है। क्या व्युत्क्रम इसका है? तत्सम है ना, तत्सम। हाँ अच्छा, और क्या इसका व्युत्क्रम है? इसका व्युत्क्रम क्या होगा? ये fx है तुम ना चुन्नू, अरे प्रिंस चुन्नू आता। क्या था आपने? इसका प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम हाँ ये f और f सही है, क्योंकि f की जगह क्या लिखा है? g लिखा है ना, तो इसका प्रतिलोम खुद g ही होगा, मतलब f ही होगा, सॉरी। भैया भैया बस ऐसे ही सही। मान लेते हैं। हाँ यही तो तेज है, मुझे कल पढ़ा है। चिन्नू कोई